अब भाई पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब यह है कि स्क्रिप्ट तो बिग बॉस वालों की लीक हो चुकी है। अब उसको कवर अप करने से क्या ही फायदा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ आज सुबह जो प्रोमो सामने आया था जिसमें टॉप 5 कंटेस्टेंट बिग बॉस ने ऑलरेडी रिवील कर दिए थे। ग्रैंड फिनाले की डेट की जो है अनाउंसमेंट करी थी सलमान खान ने, और उस प्रोमो को जो है काफी कंट्रोवर्सी हुई है उस प्रोमो को लेकर। हर किसी ने उस प्रोमो के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे। एक तरफ तो तान्या मित्तल को भाई जीत का खिताब दे रहे हैं, अभी भी वो चीज सुधारी नहीं है, वहां पे तान्या ही है। एक तरफ गौरव खन्ना को कह दिया कि किसकी बंद होगी किताब। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, उस प्रोमो में मालती मालती चहर का एक सीन ही नहीं दिया। मालती को तो गायब ही कर दिया भैया, क्योंकि मालती को बिग बॉस वालों ने टॉप 5 में काउंट ही नहीं किया था। उसको तो कल निकालने का प्लान है ना। मैंने ऑलरेडी एविक्शन तक का वीडियो बना दिया कि भाई कल के दिन जो है आपको एविक्शन मालती चहर का ही देखने को मिलेगा। अब बिग बॉस वालों को जब लोगों ने रोस्ट करना शुरू किया, ट्रोल करना शुरू किया, तगड़ी वाली टांग खिंचाई करी बिग बॉस के मेकर्स की, उस प्रोमो के कमेंट सेक्शन में इतना स्पैम कर दिया लोगों ने कि मालती कहाँ गई भाई, स्क्रिप्ट पहले से लिख चुके हो, मतलब आप मालती को निकालना है, उसके बाद में टॉप 5 ये रखने हैं। तो उसके बाद में अब बिग बॉस वालों ने जो है कहीं ना कहीं अपनी गलती सुधारी है, और अभी कुछ देर पहले बिग बॉस के मेकर्स ने एक बार फिर से उस प्रोमो को री एडिट किया है, फिर से एडिट किया है और वापस अपलोड किया है, और मालती चेहर के सीन डाले हैं भाई बाकायदा प्रोमो में। मतलब क्या फायदा अब भाई, अब आपकी स्क्रिप्ट आप अब तो ऐसा है नहीं कि चेंज कर दोगे। अब अगर चेंज हो गया तो भैया बहुत, मतलब बिग बॉस वालों को ज्यादा स्पैम मत करो। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इतना स्पैम मत कीजिए, बिग बॉस वालों को इतना ट्रोल मत कीजिए। ये नुकसान हम ही लोगों को होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि कहीं बिग बॉस से जो स्क्रिप्ट लीक हुई है, अब स्क्रिप्ट चेंज करने के चक्कर में वो कुछ ऐसा ना कर बैठे कि हमें ही पछताना पड़ जाए कि भैया ये क्या हो गया। क्या पता वो कल को प्रणीत मोरे को निकाल दे। पहले मालती चहर को निकालने का प्लान था, अब स्क्रिप्ट लीक हो चुकी है कि मालती को नहीं निकाल रहे वो लोग। अब क्या पता प्रणीत को निकाल दे, जीके को निकाल दे, अमाल को निकाल दे, या फरहाना को निकाल दे, या फिर तानिया मित्तल को निकाल दें मालती को रखने के चक्कर में। क्योंकि मालती का तो ऑलरेडी हो गया ना खुलासा कि भाई मालती चहर को तो हमने टॉप 5 में काउंट ही नहीं किया, प्रोमो में दिया ही नहीं उसका कोई सीन। और अब वापस जो है अपना एक तरीके से साफ किया, इमेज को क्लीन किया है, और वापस प्रोमो को एडिट करके दोबारा उसमें मालती वालती के सीन डाले हैं, दो चार सीन मालती के भी डाल दिए कि चलो ठीक है भाई, नाराज क्यों होते हो, ये लो मालती। पर देखो गलती तो हुई है, मेकर्स को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, गलती तो कर दी है, कई बार गलती करते हैं। कल परसों लाइव फीड में भी एडिटिंग वाली टीम ने जो है एक गलती कर दी थी। घर के अंदर टास्क हुआ नहीं था, उससे पहले टास्क का सेटअप रिवील हो गया था। वो एपी फिज वाला जो टास्क होता है ना, पिज्जा विज्जा आया था, घर में कांड हुए थे, उस टास्क का सेटअप ऑलरेडी रिवील कर दिया था। क्रिएटिव टीम जो है वो घर के अंदर गई हुई थी, टास्क का सेटअप लगा रही थी, और उसका एक छोटा सा विजुअल जो है वो लाइव फीड में दिखा दिया। तो गलतियां तो देखो होती रहती है, लेकिन ये गलती बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। वो तो चलो सेटअप दिखा दिया, तो इसमें कोई बड़ी दोहराई नहीं है, सबको पता है कि कैमरे के पीछे ही जो है सेटअप तैयार होते हैं। लेकिन अब ये जो गलती हुई है, इसको कैसे भुगतोगे, इसको कैसे भरोगे, इसका कैसा खामियाजा भुगता जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या अब मालती चेहर को मतलब उसका एविक्शन रोक दिया जाएगा। देखो वोटिंग के मामले में तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वोटिंग के मामले में तो मालती चेहर ही जा रही है। सबसे कम वोट मालती चेहर को मिल रहे हैं। आप किसी का भी पोल उठाकर देख लीजिए, कहीं पे भी जो है जो भी पोलिंग चल रही है वोटिंग के लिए, उठाकर चेक कर लीजिए, हर जगह मालती चेहर का नाम बॉटम में है। हालांकि सोशल मीडिया पर आज मालती चहर पहली बार मैंने देखा है कि बहुत सारे जो है टैग्स के साथ में ट्रेंड कर रही है। ट्विटर पर मालती चहर ट्रेंड कर रही है, और ट्रेंड करने की वजह यह है कि मेकर्स ने मालती चहर को उसमें जोड़ा ही नहीं है प्रोमो में। इस वजह से मालती चहर आज काफी ज्यादा सुर्खियों में छाई है भाई पूरे बिग बॉस के सीजन में। जब से वो घर के अंदर आई थी, या तो जिस दिन वो आई थी उसने मृदुल तिवारी के साथ में एक झगड़ा किया था, उस दिन वो ट्रेंडिंग में आई थी। उस दिन लोगों ने कहा था कि यार दमदार पर्सनैलिटी, आते ही बिडली, ये वो किसी ने गाली देके उसको ट्रेंडिंग में ले आए थे। या फिर आज जो है बिग बॉस ने टॉप 6 में लाने के बाद में जो कांड किया है, उसको टॉप 5 में काउंट ही नहीं किया और निकाल दिया। एविक्शन से पहले ही उसको प्रोमो से निकाल दिया गया, यार बार बार एडिट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया है पहले ही निकाल देते हैं यार, कौन नोटिस करेगा। लेकिन बाज की निगाहें आप लोगों ने मतलब क्या क्या चीजें पकड़ी है यार। मतलब कहाँ वो विनर के तौर पर तान्या की फुटेज दिखा रहे हैं, कहाँ फिर किताब बंद होने की चिट्ठी पे जिसका चैप्टर क्लोज हो रहा है वहां पर गौरव खन्ना को दिखा रहे हैं। हर चीज तो आप लोगों ने पकड़ ली, और अब मालती चेहर को वापस एडिट करवा दिया। मतलब घुटने टेकने पर मजबूर तो कर देते, कहते हैं ना कि जनता की पावर जो है वो बिग बॉस के मेकर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और आपका यही जो पावर है, आपका यही एकजुटता, यही जो पावर है, यूनिटी जो है, वो आपको दिखानी पड़ेगी भैया। अब जो लास्ट वोटिंग होगी
ग्रैंड फिनाले पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि लाइव वोटिंग नहीं होगी। जो वोटिंग मालती को निकालने के बाद में पूरे घर को नॉमिनेट करेंगे, टॉप 5 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करेंगे, उसी वोटिंग को फाइनल वोटिंग माना जाएगा और उसी के आधार पर विनर की अनाउंसमेंट करेंगे। इस बार लाइव वोटिंग वाला सीन नहीं है, क्योंकि जियो हॉटस्टार पे अलग टाइमिंग पे एपिसोड दिखाएगा ग्रैंड ग्रैंड फिनाले का, और इस पे कलर्स टीवी पे अलग। तो ऐसे में लाइव वोटिंग का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये तो फिर कलर्स वाली पब्लिक के लिए एक तरीके से उल्लू बनाने वाला काम हो गया। तो इस तरीके से जो है इस बार वही वोटिंग फाइनल है, और आपको यूनिटी यूनिटी दिखानी है, सॉरी, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को विनर बनाने के लिए जो बुधवार के दिन वोटिंग लाइंस चालू होगी उसमें दबाकर वोट करने पड़ेंगे। जितने हो सकते हैं बुधवार से जितने वोट आप कर सकते हो, जब तक वोटिंग लाइंस बंद नहीं होती तब तक अपने फेवरेट के लिए वोट करते रहिए, ताकि एक डिजर्विंग जो विनर है वो निकल कर सामने आए। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग इस भरोसे रह जाएं कि लास्ट में 2 घंटे की वोटिंग होगी तब देख लेंगे, उस टाइम पे दो दो चार चार फोन डिवाइस लेके बैठ जाएंगे। उसके भरोसे मत बैठना। फाइनल वोटिंग यही होने वाली है जहां तक मुझे लग रहा है। 99% यही है, 1% कुछ हटकर बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं। क्योंकि देखो, अगर ग्रैंड फिनाले की डेट अगर चेंज करनी होती तो इस वीकेंड के वार पर सलमान खान जो है वो, डेट नहीं सॉरी, टाइम टाइम अगर चेंज करना होता तो वीकेंड के वार के दौरान सलमान खान अनाउंसमेंट कर देते कि भाई कलर्स टीवी पे और इस पे जियो हॉटस्टार पे सेम टाइम पे ही आएगा एपिसोड। लेकिन दोनों जगह अलग अलग वही सेम एपिसोड की तरह चल रहा है। इसका मतलब यही है कि वोटिंग लाइंस अलग से नहीं खुलेगी, और आपको फाइनल वोटिंग में अपनी दबा कर वोटिंग करनी है। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी बिग बॉस की ये स्क्रिप्ट लीक वाला सीन, मुझे अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।